दोस्तों इस वीडियो में बिहार एसएससी के लिए 100 प्रीवियस ईयर जीके जीएस क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप भी बिहार एसएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो यह 100 प्रश्न को देखकर ही फॉर्म भरिएगा, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि बिहार एसएससी में जो है किस प्रकार का प्रश्न जो है ये जीके जीएस में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है कि वेदांत की संख्या 6 है, निम्न में से कौन सा जो है ये सही है। वेदांत की संख्या जो है यह 6 है, निम्न में से कौन सा जो है ये सही है। देखो वेदांत की संख्या जो है ये टोटल का 6 होता है, जिसमें से कल्प होता है, शिक्षा होता है, निरुक्त होता है, व्याकरण होता है, छंद होता है और ज्योतिष होता है, यानी कि ये सभी जो है होता है। ठीक है, देखो वेदांग वेदांग का मतलब क्या होता है, वेद होता है। वेदों की अच्छी तरह मतलब जो है समझने के लिए जो वेदांग की रचना किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि ऋग वैदिक आर्य जो है किस भाषा का प्रयोग करते थे। ऋग वैदिक आर्य जो है यह किस भाषा का जो है प्रयोग करते थे। देखो यह जो है ना संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ऋग वैदिक आर्य जो है यह जो है संस्कृत भाषा का जो है प्रयोग करते थे। देखो ये सभी जो है प्रीवियस ईयर जीके जीएस है। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे पुरानी स्मृति जो है ये कौन सी है। सबसे पुरानी स्मृति जो है ये कौन सी है। देखो सबसे पुरानी स्मृति जो होती है ये मनु स्मृति होती है। ठीक है, मनु स्मृति होती है। देखो स्मृति जो होता है ना, इसको धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, धर्म शास्त्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर की सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख जो किस वेद में मिलता है। सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख जो है यह किस वेद में जो है मिलता है। देखो यह जो है ना अर्थव वेद में जो है मिलता है। ठीक है, अर्थव वेद में जो है मिलता है। सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख जो है यह जो है अर्थव वेद में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर की वैदिक साहित्य में इनमें से कौन सा मतलब नहीं आता है, यानी कि वैदिक साहित्य में जो है कौन सा नहीं आता है। देखो ये ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये सभी आता है, लेकिन ये वेदांग नहीं आता है। वेदांत की संख्या जो ये टोटल का 6 है। ठीक है, जैसा कि आप प्रश्न नंबर 1 में देखकर आ चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर की शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना जो है की गई है किस वेद में है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना जो की गई है वह किस वेद में है। देखो वह जो है ना साम वेद में है। ठीक है, कहाँ पर है, वह जो है साम वेद में है। देखो सभी का सभी जो है ये प्रीवियस ईयर जीके जीएस है। इसी टाइप का प्रश्न जो है आपको एग्जाम में भी देखने को मिलने वाला है। अगला प्रश्न है 7 नंबर की वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। वैदिक युग के लोगों के द्वारा जो है सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। देखो यह जो है ना सोना धातु का जो है प्रयोग किया गया था। ठीक है, सोना धातु का जो है प्रयोग किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर की ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख जो है यह कितनी बार जो है किया गया है। देखो यह केवल एक ही बार जो है किया गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख जो है यह केवल एक ही बार जो है किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर कि प्राचीन हिंदू क्या है कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक जो है ये किसे कहा जाता है। देखो ये मनु को कहा जाता है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक जो है ये मनु को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जादू टोना क्या है। जादू टोना तंत्र मंत्र का अध्ययन जो है किस वेद में किया जाता है। जादू टोना तंत्र मंत्र का अध्ययन जो है यह किस वेद में जो है किया जाता है। देखो यह जो है अर्थव वेद में जो है किया जाता है। जादू टोना तंत्र मंत्र का अध्ययन जो है
क्या अर्थाव वेद में जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध जो है किसने किया था। देखो यह जो है मनु ने किया था, सर्वप्रथम जो है यह मनु ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से जानवर जो कि वैदिक लोगों द्वारा ज्ञात नहीं थे। इनमें से कौन से जानवर वैदिक लोगों के द्वारा ज्ञात नहीं था। देखो ये हाथी नहीं था, बल्कि शेर, चीता, घोड़ा ये सभी ज्ञात था। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर की मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है। किस वैदिक साहित्य का यह विश्वास है। देखो यह जो है उपनिषद का विश्वास है। ठीक है, किसका विश्वास है, यह जो है उपनिषद का क्या है, विश्वास है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय गणित का उद्गम पाया जा सकता है। भारतीय गणित का उद्गम जो है ये कहाँ पर पाया जा सकता है। देखो यह सुलभ सूत्र में जो है पाया जा सकता है। भारतीय गणित का उद्गम जो है यह सुलभ सूत्र में पाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वैदिक युग में डैश, मतलब वैदिक युग में जो है डैश स्वीकृत था। देखो वैदिक युग में जो है अनुलोम विवाह स्वीकृत था। ठीक है, वैदिक युग में अनुलोम विवाह जो है ये स्वीकृत था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से सबसे प्राचीन पुराण जो है ये कौन है। निम्न में से सबसे प्राचीन पुराण जो है ये कौन सा है। देखो सबसे प्राचीन पुराण जो होता है ये मत्स्य पुराण होता है। सबसे प्राचीन पुराण जो होता है ये मत्स्य पुराण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि उपनिषद जिन्हें वेदांत के नाम से जाना जाता है उनकी संख्या जो है कितनी है। उपनिषद जिन्हें वेदांत के नाम से जाना जाता है उनकी संख्या जो है कितनी है। देखो उसकी संख्या जो है 108, कितना है, 108 है। उपनिषद जिन्हें वेदांत के नाम से जाना जाता है उसकी संख्या जो है टोटल का 108 संख्या है। चलिए अगला प्रश्न है कि गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण जो है यह किससे संबंधित है। देखो गोपथ ब्राह्मण जो है यह अथर्ववेद से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन किस में है। देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन जो है यह किस में है। देखो ये ऐतरेय ब्राह्मण में है। किस में है, यह जो है ऐतरेय ब्राह्मण में जो है किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में सूक्त की संख्या जो है यह कितनी है। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या जो है यह कितनी है। देखो ऋग्वेद में सूक्त की संख्या जो है ये 1028 है। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या जो है ये टोटल का 1028 संख्या है। चलिए अगला प्रश्न है कि गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी। गाय जो है यह किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी। देखो ये ऋग्वैदिक काल में, किस काल में, यह जो है ऋग्वैदिक काल में जो है गाय जो है महत्वपूर्ण स्वरूप एक धन थी। देखो आपको इसी तरह का प्रश्न जो है एसएससी में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैदिक आर्य जो है किस देवता की पूजा नहीं करते थे। वैदिक आर्य जो है यह किस देवता की पूजा जो है ये नहीं करते थे। देखो ये पशुपति की पूजा जो है नहीं करते थे, बल्कि इंद्र, मरुत, वरुण ये सभी का पूजा करते थे। पशुपति का पूजा जो है ये कहाँ पर किया जाता है, इसका पूजा जो है सिंधु सभ्यता में जो है किया जाता है। ठीक है, सिंधु
सिंधु सभ्यता में जो है ये पशुपति की पूजा किया जाता है, इसको भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में जो है किसका अध्ययन जो है ये किया जाता है। देखो फाइकोलॉजी में जो है ये शैवाल का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पानी को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखो पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का जो है ये प्रयोग किया जाता है। पानी को साफ करने के लिए ये ब्लीचिंग पाउडर का जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है, ये जो 2009 है लागू की गई है, यानी किया गया है। देखो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है ये अप्रैल 2010 में जो है किया गया है। ठीक है, अप्रैल 2010 में जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है लागू की गई है। अप्रैल 2010 में जो है यह किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व जो है ये पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व जो है ये पाया जाता है। देखो क्लोरोफिल में जो है ये मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में जो है ये कौन सा तत्व जो है पाया जाता है, तो यह जो है मैग्नीशियम जो है ये पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने बैकपगत का सिद्धांत जो है की नीति को प्रस्तुत किया था। भारत के किस गवर्नर जनरल ने बैकपगत का सिद्धांत की नीति को जो है ये प्रस्तुत किया था, नीति को प्रस्तुत किया था। देखो ये लॉर्ड डलहौजी ने जो है ये प्रस्तुत किया था। लॉर्ड डलहौजी ने जो है प्रस्तुत किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय जो है ये कहाँ है। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है। देखो इसका मुख्यालय की हम बात कर ले तो इसका मुख्यालय जो है ये मुंबई में है। ठीक है, कहाँ पर है, यह जो है मुंबई में है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय जो है ये मुंबई में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है। बिहार में जो है जल मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है। देखो बिहार में जल मंदिर जो है ये पावापुरी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये लिया गया है, इनकी कहाँ से लिया गया है। देखो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जापान के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन है और दक्षिणी गोलार्ध में रहने वालों के लिए वर्ष का सबसे लंबा दिन जो है ये कौन सा है। देखो ये 22 दिसंबर क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा मिलती है। निम्नलिखित में से किस एक देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा जो है ये मिलती है। देखो ये बांग्लादेश के साथ जो है मिलती है। चलिए अगला प्रश्न है कि लिब्राहन आयोग निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध था। लिब्राहन आयोग निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध था, किस एक से संबद्ध था। देखो ये बाबरी मस्जिद का गिराया जाना क्या हो जाएगा, बाबरी मस्जिद का गिराया जाना। चलिए अगला प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था।
वे किस राजवंश से थे? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है यह नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे जो है किस राजवंश से थे? वह जो है किस राजवंश से थे? देखो वह जो है पूर्वी गंग राजवंश से थे, पूर्वी पूर्वी गंग राजवंश से थे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? उच्चतम पर्वत शिखर है। देखो ये गॉडविन ऑस्टिन, क्या हो जाएगा? गॉडविन ऑस्टिन। चलिए अगला प्रश्न जो कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक क्या मतलब सुमेलित है? देखो यहाँ पर सुमेलित की बात कर रहा है तो कंबोडिया, क्या है? कंबोडिया ये रियल में है, मतलब कंबोडिया जो है यहाँ का मुद्रा का नाम क्या है? ये रियल है, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत को श्रीलंका से कौन सा जल मार्ग जो है ये पृथक करता है? भारत को श्रीलंका से कौन सा जल मार्ग जो है ये पृथक करता है? देखो ये पाक जलडमरू मध्य जो है ये पृथक करता है, पाक जलडमरू मध्य जो है ये पृथक करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया है? फिर से प्रश्न को देख लेते हैं। अब प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया है? देखो ये दुर्गापुर, क्या हो जाएगा? यह जो है दुर्गापुर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? देखो ये कर्क रेखा जो है ये बांटता है, ठीक है? कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? देखो ये डिगबोई, क्या हो जाएगा? ये जो है डिगबोई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने 16 एक कुल की नीति लागू की है? 16 एक कुल की नीति जो है ये लागू की है। देखो ये अकबर ने किया है, ठीक है? अकबर ने जो है ये लागू की है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में ऑपरेशन धन्वंतरी किस क्षेत्र में सुधार के लिए चलाया गया? बिहार में ऑपरेशन धन्वंतरी किस क्षेत्र में सुधार के लिए जो है ये चलाया गया था? देखो ये नकली औषधियों के व्यापार पर नियंत्रण हेतु के लिए जो है ये चलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि मलिक काफूर किस जनरल था? मतलब किसका जनरल था? मलिक काफूर जो है ये किसका जनरल था? देखो मलिक काफूर जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। मलिक काफूर जो है ये किसका जनरल था? यह जो है अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? देखो ये गोपुरम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गोपुरम हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? ये गोपुरम नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि होयसल, क्या है कि होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? होयसल की राजधानी जो है ये कौन सी थी?
देखो होयसल की राजधानी जो है ये द्वार समुद्र था। क्या था? यह जो है द्वार समुद्र हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया जाता है? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया जाता था? देखो ये गोपाल कृष्ण गोखले को बताया जाता था। ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले को बताया जाता था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा घटना जो है सबसे पहले हुआ है? कौन सा ऐसा घटना है जो सबसे पहले हुआ है? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा घटना है जो कि सबसे पहले हुआ है? देखो ये कांग्रेस का गया अधिवेशन जो है ये सबसे पहले हुआ है। कांग्रेस का गया में अधिवेशन जो है ये सबसे पहले हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके मतलब कमांड में थी? किसके कमांड में थी? आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? देखो ये लक्ष्मी लक्ष्मी सहगल की कमांड में थी। यह जो है लक्ष्मी सहगल की कमांड में थी। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन कोदीबाड़ा यानी कि डॉक यार्ड था? देखो ये लोथल क्या हो जाएगा? ये लोथल था। क्या हो जाएगा? ये जो है लोथल हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। देखो अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की है? देखो ये शुद्ध द्वैत क्या हो जाएगा? शुद्ध द्वैत जो है हो जाएगा श्वेत द्वैत। चलिए अगला प्रश्न है कि कारकोट क्या है? कारकोट वंश की स्थापना जो है किसने की थी? कारकोट वंश की स्थापना जो है यह किसने किया है? देखो ये दुर्लभ वर्धन ने किया है। किसने किया है? यह जो है दुर्लभ वर्धन ने, क्योंकि कारकोट वंश की स्थापना किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक जो है ये कौन था? दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक जो है ये कौन था? देखो ये खिलजी खान क्या हो जाएगा? तो ये खिलजी खान हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक जो है ये खिलजी खान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? भारत का प्रथम विधि मंत्री थे। देखो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या हो जाएगा? यह जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर होती है? देखो यह जो है वित्त आयोग के सिफारिश पर होता है। वित्त आयोग के सिफारिश पर जो है ये होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिए गए हैं? नागरिकता के विवरण जो है ये दिए गए हैं। देखो ये संविधान के किस भाग में जो है ये संविधान के भाग 2 में जो है ये दिया गया है। संविधान के भाग 2 में जो है ये दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर जो कि आपको विचार करना है
कि किस राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यालय ये होता है। और तीसरा में है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा जो है ये सही है। देखो ये केवल एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो है केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल एक, कि किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न कि विश्व विज्ञान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। देखो ये 10 नवंबर को मनाया जाता है। यह जो है 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस जो है ये मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था। दक्षिण भारत का ये राजवंश था। देखो ये चोल, क्या हो जाएगा, ये चोल हो जाएगा। कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश जो है ये चोल राजवंश था। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी राज रासो लिखा गया है। पृथ्वी राज रासो जो है ये लिखा गया है, यानी कि किसके द्वारा जो है ये लिखा गया है। देखो ये चंद वरदाई के द्वारा जो है ये लिखा गया है। चंद वरदाई के द्वारा जो है पृथ्वीराज रासो जो है ये लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थित है, यानी कि हड़प्पा जो है यह किस नदी के किनारे में स्थित है। देखो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे में स्थित है। हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में, काली मिट्टी जो है यह भारत के किस प्रदेश में मिलती है। काली मिट्टी जो है यह भारत के किस प्रदेश में मिलती है। देखो काली मिट्टी की हम बात कर ले तो काली मिट्टी जो है ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात सभी राज्य में जो है मिलता है। काली मिट्टी जो है ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात सभी राज्य में जो है ये मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पहला परमाणु बम जो है ये गिराया गया था, यानी कि पहला परमाणु बम जो है ये कहाँ पर गिराया गया था। देखो पहला परमाणु बम जो है ये हिरोशिमा पर गिराया गया था। पहला परमाणु बम जो है यह हिरोशिमा पर गिराया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत गणतंत्र बना है, यानी कि भारत जो है ये कब जो है गणतंत्र बना है। देखो भारत जो है ये 1950 में गणतंत्र जो है ये बना है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष है, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह किस वर्ष में हुआ था। देखो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 1942 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज भारत आया था, यानी कि मेगास्थनीज जो है किसके शासन काल में जो है ये भारत आया था। देखो मेगास्थनीज जो है भारत आया था ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो है ये आया था। मेगास्थनीज जो है भारत जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। चलिए अगला प्रश्न है कि कालीबंगा स्थित है, यानी कि कालीबंगा जो है ये कहाँ पर स्थित है। कालीबंगा जो है ये कहाँ पर स्थित है। देखो कालीबंगा की हम बात कर ले यह जो है राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा जो है ये कौन सी है।
दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा जो है ये कौन सी है? समृद्ध भाषा जो है ये कौन सी है? देखो समृद्ध भाषा जो है ये तमिल भाषा है। ठीक है, कौन सी भाषा है? यह जो है तमिल भाषा है। चलिए अगला प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो है ये कौन सी होती है? देखो ये काली मिट्टी होती है। ठीक है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो है ये काली मिट्टी होती है, और इसका दूसरा नाम जो होता है ये रेगुड़ मिट्टी होता है। अगला प्रश्न है कि बृहद संहिता का रचयिता जो है ये कौन था? बृहद संहिता की रचयिता जो है ये कौन था? देखो ये बड़ा मिहिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो है बड़ा मिहिर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप जो है ये कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप जो है ये कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप जो है ये कहाँ पर स्थित है? देखो लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप जो है यह अरब सागर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान जो है ये कौन सा है? भारत का स्थान जो है ये कौन सा है? देखो जलवायु परिवर्तन मतलब प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान जो है ये 10वां स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? यह जो है 10वां स्थान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी जो है किस देश द्वारा किया गया है? किस देश के द्वारा जो है ये किया गया है? देखो यह जो है वेस्ट इंडीज के द्वारा जो है किया गया है। ठीक है, वेस्ट इंडीज के द्वारा जो है किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 के अवसर पर किस राज्य ने एक छात्रा यानी कि सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए राज्य के मुख्यमंत्री बनाया है? राज्य के मुख्यमंत्री जो है ये बनाया गया है। देखो ये उत्तराखंड क्या हो जाएगा? यह जो है उत्तराखंड का मुख्य जो है मतलब क्या कहते हैं मुख्यमंत्री बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि पेरियार बांध क्या है? पेरियार बांध जो कि मुल्लापेर बांध पेरियार नदी केरल पर स्थित है। इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन दो राज्यों में विवाद है? किन दो राज्यों में जो है ये विवाद है? देखो ये केरल और तमिलनाडु राज्य में जो है ये विवाद है। ठीक है, केरल और तमिलनाडु राज्य में जो है ये मतलब क्या है? विवाद है। चलिए अगला प्रश्न है कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश जो है ये बन गया है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश जो है ये बन गया है, यानी कि दुनिया का पहला देश जो है ये कौन है? देखो ये इक्वाडोर क्या हो जाएगा? यह जो है इक्वाडोर जो है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस शहर में 22 से 26 दिसंबर 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मतलब वन मेला जो है ये आयोजित किया गया था। देखो ये भोपाल में किया गया था। ठीक है, कहाँ पर किया गया था? यह जो है भोपाल में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है? किस देश ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून जो कि ये पेश किया है? देखो ये न्यूजीलैंड ने पेश किया है। ठीक है, कौन सा देश किया है? यह जो है न्यूजीलैंड देश ने जो है ये पेश किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कला उत्सव 2022 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय कला उत्सव 2022 का आयोजन जो है किस मंत्रालय के द्वारा जो है किया गया है? देखो यह जो है
शिक्षा क्या हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है ये किया गया है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि 19वां G20 क्या 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है कि कहाँ पर होने वाला है। 2024 का आयोजन जो है ये कहाँ पर होने वाला है। देखो ये ब्राजील में जो है होने वाला है। ठीक है, कहाँ पर होने वाला है, यह जो ब्राजील में होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न कि सबसे अधिक रामसर साइट 175 वाला देश जो है ये कौन है। सबसे अधिक रामसर साइट 175 वाला देश जो है ये कौन सा है। 175 वाला देश जो है ये कौन सा है। देखो ये यूनाइटेड किंगडम क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध क्या है स्रोत है। देखो ये लिपिड क्या हो जाएगा, यह जो है लिपिड हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऊर्जा का समृद्ध स्रोत जो है ये लिपिड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में ग्रीवा यानी कि केशरुकों की संख्या जो है ये कितनी है। केशरुकों की संख्या जो है ये कितनी है। देखो इसकी संख्या जो है टोटल का 7 है। क्या है, इसकी संख्या जो है टोटल का 7 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं। किससे जो है यह प्रभावित होता है। देखो यह जो दम्मा और तपेदिक से क्या होता है, प्रभावित होता है। यह जो है दम्मा और तपेदिक से प्रभावित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि दो प्रतिरोधकों जो कि 252 और क्या 200 652 और 652 को श्रृंखला मतलब क्या कहते हैं श्रृंखला में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है और 652 वाले प्रतिरोध में धारा ज्ञात करना है। देखो इसका धारा जो है कितना हो जाएगा। देखो 1.5 एम्पियर कितना हो जाएगा, 1.5 एम्पियर जो है इसका धारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित प्रकार के जीवों में कौन सा एक दलहन फसल के पौधों की जड़ों में निवास का नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है ये करता है। देखो ये बैक्टीरिया करता है। क्या कौन करता है, यह जो है बैक्टीरिया जो है करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है। ठीक है, कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। देखो ये पोर्ट क्या हो जाएगा, ये पोर्ट होता है। क्या होता है, पोर्ट। कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस होता है जिससे आप डिवाइस को कन्वेक्ट कर सकते हैं। ये पोर्ट के माध्यम से जो है आप कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि धान के खेतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। धान के खेतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में जो है ये निकलती है, सर्वाधिक मात्रा में जो है ये निकलती है। देखो धान के खेतों से गैस जो निकलती है ये मीथेन गैस जो है निकलती है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकरणों पर विचार करना है। देखो यहाँ पर जो है आपको घटते हुए तरंग के आधार पर इसका आंसर करना है। तो देखो सबसे पहले जो है ये कौन आ जाएगा, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, उसके बाद पैराबैंगनी, उसके बाद गामा किरण। यानी कि इस तरीके से जो है यहाँ पर घटते हुए तरंग दैर्घ्य के आधार पर आपको जाना है।
तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन कोड के अनुसार हम बात कर ले तो 4 1 2 3 क्या हो जाएगा, 4 1 2 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग जो है ये प्रदान करता है। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग जो है ये प्रदान जो है करता है, कौन सा रंग जो है ये प्रदान करता है। देखो ये गहरा नीला रंग जो है ये प्रदान करता है। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग जो है ये प्रदान करता है, यह जो है गहरा नीला रंग जो है ये प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज से एथिल क्या है, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, किस उत्प्रेरक का उपयोग जो है मतलब किया जाता है। देखो इसमें जाइमेज का प्रयोग जो है किया जाता है, ठीक है, इसमें जो है जाइमेज का प्रयोग जो है किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि क्रायोलाइट क्या है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट जो है यह किस धातु का एक अयस्क है, यह जो है किस धातु का एक अयस्क है। देखो क्रायोलाइट जो है यह एल्युमिनियम धातु का एक अयस्क है, ठीक है, यह जो है एल्यूमिनियम धातु का एक अयस्क होता है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि सन 1921 में क्या है, सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित किस कार्य के लिए प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए जो है ये प्राप्त हुआ है। देखो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या करने के लिए जो है ये प्राप्त हुआ है, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत से विख्यात करने के लिए जो है ये प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न जो कि अच्छी तरह से आपको समझना पड़ेगा, यदि 2000 कूलाम आवेश को भी वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित, ठीक है, स्थानांतरित करने में किया गया कार्य जो कि कितना है 90 जूल है, तो वोल्ट का मान जो है यहाँ पर कितना होने वाला है, तो वोल्ट का मान जो है यहाँ पर कितना होने वाला है। देखो वोल्ट का मान जो है 0.045 क्या हो जाएगा, 0.045 जो है ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि आपके सामने आ चुका है कि समान विमाओं वाला युग्म जो है ये क्या होता है। समान विमाओं वाला युग्म जो है ये कौन सा होता है। देखो ये कार्य बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, कार्य बल आघूर्ण जो है ये हो जाएगा समान विमाओं वाला युग्म, यानी कि इसका विमा जो है कि डायमेंशन जो है बिल्कुल समान होता है। इसका डायमेंशन क्या होता है, तो बिल्कुल जो है ये समान होता है इसका डायमेंशन। चलिए अगला प्रश्न कि CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। CH3 और OH जो है यह किसका रासायनिक सूत्र है, यह जो है किसका रासायनिक सूत्र है। देखो यह जो है मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। CH3OH जो है यह मिथाइल अल्कोहल का क्या है रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न बताना है आपको 96 नंबर में प्रश्न है कि प्रतिरोधी क्या है, प्रतिरोधी का उदाहरण जो है ये कौन सा है। प्रतिरोधी का उदाहरण जो है ये कौन सा है। देखो प्रतिरोधी का उदाहरण की हम बात कर ले ये डेटॉल हो जाएगा, मिथिलीन ब्लू हो जाएगा, जेनसन वायलेट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आर्गो क्या है, कि आर्गो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। आर्गो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। देखो ये विटामिन D2 क्या हो जाएगा, विटामिन D2 का जो है ये रासायनिक नाम है। आर्गो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, यह विटामिन D2 का जो है एक रासायनिक नाम है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाइड्रोपोनिक्स है, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स जो है ये क्या है। हाइड्रोपोनिक्स
हाइड्रोपोनिक्स जो है ये क्या है? देखो हाइड्रोपोनिक्स जो है ये पौधों का मृदा विहीन संवर्धन होता है। ठीक है, पौधों का मृदा विहीन संवर्धन जो है ये हाइड्रोपोनिक्स होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि द्रवित ब्यूटेन क्या है? द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। यानी कि द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण जो है ये क्या कहलाता है? यानी कि इसका मिश्रण जो है ये क्या कहलाता है? देखो इसका मिश्रण जो है ये एलपीजी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? यह जो है एलपीजी जो है कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न जो कि 100 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोमाइसिटिन क्या है? क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग जो है मतलब किस रोग के उपचार के लिए जो है किया जाता है? देखो ये टाइफाइड क्या हो जाएगा? टाइफाइड रोग के उपचार के लिए जो है क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग जो है ये किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस की उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? झुकती हुई प्रतीत होती है। देखो ये मुख्य फोकस की ओर जो है झुकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यह जो है मुख्य फोकस की ओर झुकती हुई क्या होती है? मतलब जो है प्रवेश मतलब जो है होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रवण होता है? मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रावन होता है? देखो ये अग्नाशय से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? यह जो है अग्नाशय से मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्रवण होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पेलाग्रा क्या है? पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, पेलाग्रा नामक रोग जो है यह किस विटामिन की कमी से होता है? यह जो है किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा पेलाग्रा नामक रोग जो है यह किस विटामिन की कमी से होता है? देखो ये विटामिन बी 3 क्या हो जाएगा? विटामिन बी 3 की कमी से जो कि पेलाग्रा रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न कि पशुओं का फुट एंड माउथ क्या है? पशुओं का फुट एंड माउथ नामक रोग किसके कारण होता है? पशुओं का फुट एंड माउथ नामक रोग जो है ये किसके कारण होता है? देखो पशुओं का फुट एंड माउथ नामक रोग जो है ये वायरस के कारण जो है होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? यह जो है वायरस के कारण जो है होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि हास्य गैस कौन सी होती है? हास्य गैस जो है ये कौन सी गैस होती है? देखो हास्य गैस यानी कि नाइट्रोजन गैस होती है N2O क्या हो जाएगा? N2O क्या होती है? ये हास्य गैस होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य में जेमू क्या है? किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? देखो यह जो है सिक्किम राज्य में जो है जेमू ग्लेशियर अवस्थित है। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? यह जो है सिक्किम राज्य में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो तक जो है हम टोटल 106 प्रश्न जो है कर चुके हैं। आप 106 प्रश्न में से पहले से कितना आंसर आप जानते हैं होंगे यानी कि आपको पता चल गया होगा, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। यदि आप बिहार एसएससी में ठीक है, यदि आप बिहार एसएससी में जीके जीएस का फुल्ली तैयारी करना चाहते हैं
तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि बिहार एसएससी के रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा सबसे पहले जो है आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।